लाखन मिश्रा जी। हमका ये रिश्ता मंजूर नहीं। का? हम जब तक अपन आँखी से लड़का देख ना ले हमका ये रिश्ता मंजूर नहीं है। यही लिए तुम लड़का और उसके परिवार वालों को यहाँ बुलावे का इंतजाम कर। मैं अभी भी कहता हूँ लड़का हीरा है अम्मा, हीरा हमारे रुंझुन को रानी बना के रखेगा। हाँ, खानदान और परिवार एकदम चकाचक है। अब तुमने ठान ली है तो ठान ली है ना, तो हम कोई जुगाड़ करते हैं। हम भी लड़के वालों के घर जाकर उनको समझा बुझाकर तुम्हारे दरवाजे के सामने आके खड़ा कर देते हैं। बस आशीर्वाद दे दो अम्मा। चलो छोड़ के जा रहे हो? सुनो, यहाँ पे सब सामान लेना समझी और फोन करना मेरे को। तो गए हैं तो जाए अम्मा, हम काहे माने उनकी बात अम्मा? काहे भरोसा करे उन पर कि उन्होंने जो लड़का देखा है वो अच्छा है? मैं कहता हूँ अम्मा, अरे आपको लड़का देखना ही नहीं चाहिए। अरे मैं कहता हूँ इस लाखन जैसे आदमी पर क्या भरोसा करना अम्मा। आय हाय पांडे जी, एकदम में सही बात हो। और वैसे भी अम्मा, ये लाखन मिश्रा पे कैसे भरोसा कर सकत हुआ? अरे मारे के बाद भी पर भरोसा नहीं करे के चाहिए। का जाने कब उठ जाए। वैसे भी ना आप ना इंसान नहीं पहचान पावत हो। रज्जुक दुल्हन सच कहत हो। अरे हम इंसान पहचानने में तो बहुत कमजोर है ना। अरे जौन लोगों को पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उन्हीं लोगों को पहचाने नहीं हम। तो फिर जौन को हम देखे नहीं या फिर 2 घड़ी देखे, उसका ऊपर कैसे भरोसा कर ले? बिल्कुल सही कहा रज्जुक दुल्हन तुमने। चलो हम लोग तो ये सोच के वो बोझा रानी की सेवा करत रहे कि हम लोग का भाग ना ही फूटे। पता नहीं कहाँ से ही मिश्रा आके कूद मारे कुलच्छनी यहाँ पर। अरे कूद कूद के पत्थर मारे थे हम लोग के घर के भाग पर। अब का हुई है? अबे मिट्ठो जीजी हुई है का? अबे हम लोगन का ना करम फूटिए करम। तू साला लाखन मिश्रा लड़का वाला को ले आई है। चप्पड़ करके ना अम्मा को मना लिए शादी के लिए। हीरोइन को हीरो से मिला दिए और हम लोगन को ना जीरो बना दिए जीरो। तो अरे कैसे बनने दे सब जीरो? रोकना तो पड़ेगा ही। तो क्यों ना लाखन मिश्रा और उसके मेहमानों को रास्ते में ही टंगवा दे। अरे मैं कहता हूँ सोचना क्या है विष्णु? अरे लटकवा दो अदालत में, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, लटकवाओ। फिर हर बात पे पिलपिलाए लगे लिज लिजा पांडे। है पांडे जी, लटकवाना तो हम चाहते हैं, लेकिन उनको लटकवाइयो कैसे? अरे मिट्ठो जी, जब मैंने सोचा है तो ये हो ही जाएगा ना। तो हम कुछ सोचते हैं। अरे बिल्लो भाभी, एक बात बताओ, लाखन मिश्रा को आपके सारे रिक्शे वाले पहचानते हैं ना? तो पहचानते हैं, इसमें कौन सी बात है विष्णु? अरे इसमें ही तो सबसे बड़ी बात है रज्जू भैया। देखो, जो रिक्शे वाले पहचानते हैं ना लाखन मिश्रा को, उन्हीं को हम लाखन मिश्रा लड़के वालों को लेने भेजेंगे। एक रिक्शा लाखन मिश्रा को लेकर घर पे आ जाएगा और दूसरा रिक्शा लड़के वालों को लेकर किसी सुनसान जगह पे चला जाएगा और उनकी चार्ज शीट दाखिल कर देगा। नहीं समझे? उनका अपहरण करवा देगा। लेकिन अपहरण करिए कौन? अरे मिट्ठो भाभी, कौन करेगा? अरे अपने सेट किए हुए गुंडे, और कौन? अपहरण करने के बाद उन्हें किसी सुनसान जगह पर लेके जाएंगे
और फिर सालों को लेंगे रिमांड पे। ईमान अबे ऊ का होते बे? रिमांड का मतलब होता है धुलाई, जैसे पुलिस करती है। इत्तर वाली गली तो क्या, उनके दिमाग से कन्नौजी साफ हो जाएगा, अच्छी धुलाई कराएंगे। अरे बप्पा रे बप्पा, अरे दैया रे दैया। अबे ये लंठन के चक्कर में ना तो हमारी जिंदगी झंड हो गई है। हुआ हमरे बाप कलसन के गिराम पिठान है और हिया हमको पोछा लगावे के पड़ रहा है। साला इस घर में कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, देर हो रही है कोर्ट। अबे बिस्तु पाड़े, अबे चमगादड़ कहीं के, अबे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है का बे? अबे हम यहाँ पोछा लगाए रहे जमीन पर, गीला है और धड़ से घुस आए। ए मेहरीन, चुपचाप पोछा लगा, तू इसी लायक है। साला जब भी बोलेगी जहर उगलेगी। तो चुप कर बिस्तु पाड़े, नहीं तो यही पोछा से ना ये तुम्हारा मुंह पोंछ के ना फोटो निकलवाएंगे, पूरा कचहरी में बंटवाए देंगे, समझे? अबे हम लाइए दीजिए, लाइए हम पोछा लगा देते हैं। अबे रिंझन बिटिया, तुम ये तो हो जो हमरा दर्द समझत हो। लो लगा लो पोछा, लगा लो। ए रुंझन बेटा, अरे तुम ये पोछा ओछा छोड़ो, अरे करने दो इसे। पोछा लगा। रुंझन इधर आओ बेटा, ये फाइल लो। देखो धूल चढ़ के कितनी गंदी हो गई है, इसे झाड़ पोंछ के अच्छी तरह से चमका कर लेकर आओ। हैं? जी मामा, अभी लाए। अबे विष्णु पाड़े, अबे काहे भेजा बे? अरे हटाओ साले कलसन के बैल, तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं है? क्या हुआ? अरे ये फाइल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, समझी? और ये केस जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है रुंझुन का इस फाइल पे हाथ लगवाना, समझी? क्योंकि अब रुंझुन का हाथ लगवाने के बाद इस केस को जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ मामा ये लीजिए। हाँ ले आई। अरे धन्यवाद। अरे हमको लेट हो रहा है, हम चलते हैं। चल तू पोछा लगा। चलो ठीक है बे, चलो। देर हो गई है, पहले ही हमको भी जरा कोर्ट में ड्रॉप कर देना। अरे बिल्कुल, मैं लो भैया, काम हो गया। अबे ओ गुड्डू, क्या है ये सब? हाँ? क्या हो रहा है? अरे मैं कहता हूँ, अरे ये जमीन मेरी है। अरे निकालो ये सब। अरे मेरी इजाजत के बिना ये सब लगा कैसे रहे हो तुम लोग? अबे और रज्जू पांडे, अरे आंख में मोतिया चढ़ गया है का? हाँ? नजर नहीं आ रहा तुमको? अरे गुड्डू शुक्ला साइकिल स्टैंड खड़ा होगा यहाँ पर। साला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जमीन पे ये बोर्ड लगाने की? अभी इसी वक्त हटाओ इसे। हाँ बे वकील, साले भूल गए हो हम कौन हैं? बड़ा साइकिल स्टैंड तो यहीं रहेगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। चुपचाप यहाँ से निकल लो बेटा, इससे पहले कि हमारा दिमाग खराब हो जाए और साले मार मार के हमारा बैंगन का भरता बना दे हम। अभी तो अदालत जाना है, देर हो रही है। लेकिन एक बात याद रखना गुडुआ, इस बार हम तुमको सीधा नहीं उल्टा करके अदालत में टंगवाएंगे। चलो रज्जू भैया। चलो चलो निकल लो बेटा, अदालत के लिए देर हो रहे हैं तुम्हें। सारे नौटंकी बाज। क्या स्टाइल है भैया, कानों की हवा खराब हो गई। तो साला इन लोगों से होशियार रहना पड़ेगा। ये साले चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। साले हरामी है ना। जानते बेटा अच्छे से, चिंता मत करो, जो होगा बेटा देख लेंगे। अरे ओ महारानी, सुनाई नहीं देते तुमको? यहाँ आओ जल्दी से। अरे तुम आओ, घर का कुछ काम काज सीख लो, ससुराल जाइयो ना तो बात बात में सुने के पड़िए। यहाँ आओ, आकर रोटी बेलो। आओ जल्दी आके बेल लो, बनाओ रोटी। अरे मंटू जी को दूध भी तो देना है।
मिश्रा के दुल्हन देखत हो। अरे जब हमरी रुनझुन घर का काम करती रही सब कितना कायदे से होत रहा, और अब ई लोगन का देखो पसीना छूटे है। एक बात है अम्मा, हमार रुंझुनिया घर गृहस्थी के काम में बहुत होशियार है। जौन घर जाई है राज करी है राज, और ससुराल वाले सब पलकन पे उठा के रखी है सच्ची। अरे दुल्हन हम तो वही दिन का इंतजार कर रही हैं। बब कहीं बुढ़िया नहीं तो डायलॉग पे डायलॉग मारत हो। मौका है बोल लियो, लेकिन देख लियो जल्दी है हम ये महारानी को फिर से बोझा रानी ना बनाई है, तो फिर हमारा नाम भी नहीं। अम्मा हमसे ऐसे ऐसे बैठा नहीं जाता। वो देखो सारे बड़े लोग काम कर रहे हैं और हम छोटे होके बैठे हुए हैं। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लागत है तो कोई बात नहीं, करे दो सबका अपना अपना काम। और वैसे भी हम तुमका ये घर में ज्यादा दिन नहीं रखिए। काहे अम्मा? अरे तुम्हारा बिहा करके तुमको तुम्हारा घर भेज देंगे बस। और वो के बाद हमको ऐसा लगे कि हम 4 धाम का यात्रा कर लिए। तो समझ ले अम्मा, वो दिन जल्दी नसीब होए वाला है। आओ का मिश्रा जी जल्दी ही आए वाले हुई है। वो लड़का और घर वालन का लइके। हाँ, अरे ओ कलसन वाले, एक कलसन की ताड़ का जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के ला। अबे साला ससुरा, हमका ऑर्डर नहीं दो बे। हाँ, अगर इतना ही चाय पिए का तुमका जल्दी है ना तो जाके खुद ही बना लो अदरक वाली कड़क चाय। हम जा रहे हैं अपने कलसन। ये तुम्हारी हीरोइन का नौकरानी बन के हम अब नहीं रह सकते हैं घर में। ससुरा तुम ऐसा ही घर में। अरे कलसन वाली, विष्णु जब कह रहा है चाय बनाने के लिए तो मैं कहता हूँ बना दो चाय। अरे मैं भी पीऊंगा चाय। अरे अरे कलसन वाली, काहे गुस्सा आ रही है? बैठ बैठ ना। देख, अपनी नौकरानी को फिर से नौकरानी बना के काम पे लगा दे। जा रुंझुन से कह दे कि हमारे लिए चाय बना कर लाए। मैं विष्णु पड़े, मैं पगला गए हो का बे? का पक रहे हो? सही कह रहे हैं, सबके लिए खुशखबरी है। हाँ, अरे हम सारी मुसीबत की जो जड़ है वो पकड़ के आ गए हैं। एक काला कौवा विष्णुआ नहीं तो कहा जाने अदालत में कौन नई धारा पढ़ लियो आज। हाय हाय विष्णु भाई साहब, अरे कौन खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि ना तो अब हमको अम्मा से डरने की जरूरत है, ना उस ससुरे दरोगा से जो हमको गिरफ्तार करने आया था, और ना इस ससुरे गुड्डू शुक्ला लफंडर से। लेकिन मैं कहता हूँ विष्णु, ये खुशखबरी कैसे हो गई? अरे रज्जू भैया, ये जो खुशखबरी है ना, ये अपनी भागों वाली की कृपा से है। हाँ, आज सुबह हम रुंझुन से एक केस की फाइल को छुआ कर ले गए थे। अरे एक आदमी ने हमको एक केस दिया। केस ये था कि उसके घर पर किसी आदमी ने अवैध कब्जा कर लिया है। जब हम कोर्ट पहुंचे तो पता चला जिस आदमी ने अवैध कब्जा किया हुआ है वो आदमी, वो दरोगा, अरे जो हमको गिरफ्तार करने आया था, उसका ससुर है। अब वो ससुरा दरोगा अपने ससुर को बचाने के लिए और उस घर पे अपने अवैध कब्जे को वैध ठहराने के लिए हमारे पास चक्कर लगाएगा। रज्जू भैया, अब पूरा थाना और दरोगा दोनों हमारी जेब में है। अब हम इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। अरे ओ कलसन वाली, जाओ जाके कह दो रुंझुन से कि हमारे लिए नहीं हमारे लिए का है, हम सबके लिए चाय बनाए। और चाय का, अरे हम सबके लिए खाना बनाएगी। काकी, ये इत्र का सब सैंपल लेके बाहर जाइए और मजदूरन को बताइए इसमें अच्छा इत्र भरने के लिए। तो एक काम करना, ये जो सब साड़ियों का स्टॉक है ना, वो बंटू जी की दुकान पे दे आओ। जाओ जाओ, अभी जाओ जल्दी। अबे ये फूल सब ले जाके ना बाहर ही काम करो। चलो फुटो यहाँ से।
चलो उठो। अरे बिल्लो कसन वाली, अरे महारानी के सोने में ना बिघिन जो पड़ गया। चलो ना, चल बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी। कह रहे ना चलो चलो, नहीं तो अबे चलो। अबे हमरे बाप भी कलसन के गिराम पे ठाने, हम ना ऐसे ही नहीं हार मानिए। देख का रही है बे, कहाँ देख रही है? चलो फटाफट काम में जुटो। ए कलसन वाली, काहे काम में जुट गई है? हम एक बार कह दिए कि रुंझुन कोनो काम नहीं करिए, तो क्या कहा था काम करे कर? जाओ अपन अपन काम करो, जाओ। अबे ऐसे करिए काम। अबे फटाफट काम करो, समझी? करो तो काम कि लगाए दो चार और। हटाओ, तुम लोगन का जरा भी डर नहीं है? कौन सा डर अम्मा? तो कौन सा डर अम्मा? हमको भी तो बताओ। आया है अम्मा, अब डरा जाएगा। लेकिन अम्मा डराए का है? अब भाई बताओ थे, डर का चीज होत है। हम अभी तक वो 10 टकत वापस नहीं लिए हैं। अब इस थाने जाके रिपोर्ट लगा के आते हैं। जा 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 जा। दरोगा जी, बहुत अच्छा हुआ आप बखत पे आ गए। देख लो, अपन आँखियों से देख लो, ये जुल्म जो कर रही हैं ये 3 औरतें। अरे डायन है डायन। वो दिन आप क्या कहते रहे कि 2-4 दिन सोच के फिर हमको बताइए, हैं? अरे वो दिन वही किए होते हम, लेकिन ये रुंझुन की बात मान के ये लोगन का छुड़ा दी। अब तो इन लोगन का हाथ में लहथकड़ी डाल के बाजार से खींचते ले जाओ। क्या अम्मा जी, आप भी ना, अरे छोटी मोटी बात पे कोई अपनों को जेल भिजवाता है क्या? मामा मामी है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो अगर 2-4 थप्पड़ मार ही दिया तो क्या हो गया? अरे डांटने फटकारने का तो पूरा हक है। दरोगा बाबू, ये कैसन बात कर रहे हो आप? अम्मा जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और वैसे भी इस केस में अब कुछ नहीं रहा। उस दिन आपने इधर ना की और उधर हम कोतवाली जाके आपके सारे एफआईआर के पेपर सबूत को मिटा डाला। केस फिनिश। अब आप लोग सब मिलजुल के रहिए, परिवार में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। हम का ना समझाओ दरोगा बाबू कि परिवार में कैसा रहा जाता है। अरे तुमरे कपार पे लिखा है कि हम बिक गए। हम सबका समझते, पैसे के लालच में ईमानदारी इंसानियत सब बेच खाए। परिवार में कत्ल भी होते, फौजदारी भी होते, समझे? लेकिन ये तो हमारे कर्म का दोष है ना। जब हमरे ही औलाद दगाबाज निकले तो तुम तो गए रहो। तुम पे क्या भरोसा करिए हम? मैं कहता हूँ इंस्पेक्टर सिंह, आप आइए, इधर आइए। आप देखिए, आप अम्मा की बात पे यकीन मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए, कोई बात नहीं। अरे मैं कहता हूँ तो ऐसे ही बोलती रहती है। मैं कहता हूँ आप चाय नाश्ता कीजिए। रुंझुन, इंस्पेक्टर सिंह के लिए चाय वाय बनाओ, जाओ। अरे जाओ, मुका देख रही हो? और बताइए वकील साहब, कैसे हैं आप? क्या बता रहे थे आप उस दिन? आपके जमीन पे कोई कब्जा करके साइकिल स्टैंड खोल दिया है। आइए, कौन साले में इतना दम है? आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए। आते हैं। हमरे भागवा